4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। विधानसभा सत्र खत्म हो जाने के बाद तमाम सवाल पूजा पाल को लेकर खड़े हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया सिर्फ इस वजह से पूजा पाल ने विधानसभा सत्र के दौरान सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ़ की थी और कुछ ऐसी बातें भी कही थी जो पार्टी विरोधी सपा सुप्रीमो के तरफ से कही गई। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं विजमा यादव भी कह रही हैं कि उनके पति के हत्यारों के साथ क्या कुछ कार्रवाई हुई वो सभी जान रहे हैं, रिहा कर दिया गया, इस तरीके की बातें हमारे साथ तमाम लोग हैं। ये सभी राजधानी लखनऊ के लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हम सवाल लेंगे। विजमा यादव एक तरफ कह रही हैं कि उनके पति के हत्यारों को रिहा कर दिया जाता है, दूसरी तरफ पूजा पाल के जो पति के जो हत्यारे हैं उन पर कार्रवाई होती है, मिट्टी में मिला दिया जाता है। इस तरीके की बातें कैसा देखते सो क्या सोचते हैं? देखिए, जो केंद्र और प्रदेश की सरकार है ये जाति और धर्म देख करके किसी पर कार्रवाई करने का काम कर रही है। जिस प्रकार भाजपा विधायक करवरिया द्वारा जवाहर यादव जी की हत्या कर दी जाती है, ये काफ़ी निंदनीय है। आप सोचिए कि हत्या जैसे संगीन मामले का आरोपी महामहिम राज्यपाल महोदया द्वारा 2024 के जुलाई महीने में उनकी दया याचिका स्वीकार कर ली जाती है। अगर किस बुनियाद पर एक हत्या के अपराधी पर दया देना क्या जायज़ है? और दया सिर्फ इस बिना पर दिया जा रहा है क्योंकि भाजपा कार्यकर्ता है। वो दया सिर्फ इस बुनियाद पर दिया जा रहा है क्योंकि वो भाजपा कार्यकर्ता है और भाजपा का विधायक रहा है। आप सोचिए कि विजमा यादव विधायक है, वर्तमान विधायक है, विपक्षी विधायक है, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। उन्होंने सदन में खड़े होकर मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई थी कि आप उसको पुनः जेल में डालिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी सिर्फ चेहरा देखते रहे और एक शब्द तक नहीं बोला उन्होंने कि मैं कार्रवाई करूंगा चाहे नहीं करूंगा, और कार्रवाई करूंगा तो किस प्रकार कार्रवाई करूंगा। अब तक करवरिया बाहर है जेल से और अब तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनको संरक्षण दिया गया है और कोई कार्रवाई नहीं किया गया उन पर। आप लोग कैसे देखते हैं? एक तरफ कार्रवाई हो जाती कड़ी, पूजा पाल को पार्टी से समाजवादी पार्टी ने निष्कासित कर दिया, दूसरी तरफ विजमा यादव लगातार सवाल उठा रही हैं कि सरकार में कोई न्याय नहीं मिल रहा है। देखिए, एक सामंतवादी सोच का असर है। अगर आप कहें विजमा यादव जी के पति की हत्या करने वाले कोई ऐसे आम आदमी हत्या नहीं हुई है। AK-47 से बनारस में हत्या हुई और कोई छोटी बात नहीं है। ये एक कानूनन अपराध था, ये भी नहीं कि आरोपी थे, अपराध था और उन्होंने सज़ा मिली थी, सज़ा काट रहे थे। सरकार की क्या ज़रूरत थी उनको रिहा करने के लिए? बताइए। अगर आपको रिहा करना है, तमाम ऐसे लोग हैं छोटे मुकदमे में कम अंदर हैं, उन सबको रिहा कर दें। तमाम ऐसे लोग हैं मर्डर के केस में अंदर हैं, उनको भी रिहा कर दें। हमारे पार्टी के तो गायत्री प्रजापति को कहा था उनकी वाइफ को कि हमारे वहाँ वोट डाल दीजिए, हम आपके पति को छोड़ देंगे। अभी तक वो नहीं छोड़ा उन्होंने। और ऐसे जो छोटे छोटे लोग हैं, मैं तो कह रहा हूँ आपको एग्जाम्पल मैं विश्वविद्यालय का दे रहा हूँ। यहाँ के छात्र विरोध ज़्यादा कर देते हैं तो मुकदमा लिख देते हैं, उनका भविष्य खराब कर देते हैं। हम उनका मुकदमा वापस कर लो। तमाम जेल में आप चले जाइए, गोसाईगंज जेल से लेकर के आप रायबरेली जेल तक आप चले जाइए, वहाँ पे ऐसे तमाम लोग हैं जिनको फर्जी मुकदमे फंसाया गया है और छोटे छोटे मुकदमे में जेल बंद कर दिया गया। उन सबको रिहा करना चाहिए सरकार को। जो है ये जात के आधार पे जो काम कर रही है, ठीक। विजमा यादव के जिन्होंने हत्या की थी उनको कोई सज़ा नहीं मिली, लेकिन ये सरकार को सज़ा देनी चाहिए। नहीं, रिहा कर दिया गया, इस तरीके की बातें हैं और कह रहे उनके पति के हत्यारे खुली हवा में घूम रहे हैं, ऐसी बातें कर रही विजमा जी। ऐसी बातें कर रही हैं। उनका जवाब उन्होंने विधानसभा से मांगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने इसका जवाब नहीं दिया। उनको कम से कम इनको जवाब देना चाहिए था कि हाँ, हम आपके पति के खिलाफ जो हत्या हुई है दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो अपराधी आज भी खुली आज़ादी में घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? इससे नाराजगी है। भाजपा का सदस्य है। मैं तो सरकार से तो निवेदन करता हूँ, बाबा का बुलडोजर का तेल खत्म हो गया क्या? चला दें कांवरियों के ऊपर, कोई परिवार के घर गिरा दें, धंधा गिरा दें। कांवरिया जो भी नाम है, करवरिया नाम है, उनका घर का कहानी बुलडोजर चल रहा है। सरकार का बुलडोजर का तेल खत्म हो गया यहीं पे। अभी तक कोई और जाति का होता, कोई और धर्म का होता तो इनका बुलडोजर चल गया होता, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो सवाल तो उठेंगे ना कि आप जाति और धर्म देकर कार्रवाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लग रहे हैं, आपके साथी लगा रहे हैं कि जाति और धर्म देख करके कार्रवाई होती है। विजमा यादव इस समय काफ़ी ट्रेंड कर रही है। विजमा यादव कह रही हैं कि उनके पति के हत्यारे खुली हवा में घूम रहे हैं और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि पूजा पाल
तमाम बातें विधानसभा में कह, जिसकी वजह से उनको पार्टी से भी निष्कासित कर दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की तस्वीरें उनके साथ में तमाम नेताओं की वायरल हो रही, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, पूजा पाल ने पार्टी विरोधी काम किया तो उनको पार्टी से निष्कासित किया गया। और बिजमा यादव देखिए संघर्ष के प्रतीक है। उनके पति के शहादत के बाद भी वो चुनाव लड़ी, जनता के बीच गई और चुनाव जीत के आई। और उनके पति के जो हत्यारे हैं वो सही में अभी इस समय खुली हवा में घूम रहे हैं। उन पर सरकार कब कार्रवाई करेगी? योगी जी अपना बुलडोजर कब चलाएंगे? केवल गरीब लोगों पर वो अपना बुलडोजर चलाते हैं, कब चलाएंगे? तो क्या मानते हैं कि पार्टी की एक विधायक किस देश की तीसरे नंबर की पार्टी मानी जाती समाजवादी पार्टी, उसकी विधायक सदन में बोलती हैं, तो क्या विपक्ष की आवाज़ इतनी कमज़ोर हो गई कि अपनी विधायक को ही न्याय न दिला पाए? ये विपक्ष की आवाज़ कमज़ोर नहीं है। देखिए, विपक्ष तो इतना मजबूत है कि विपक्ष अब की 27 में सरकार बनाएगा, 2027 में सरकार बनाएगा। विपक्ष की आवाज़ कहाँ कमज़ोर है भैया? न्याय दिलाने के लिए उनको विधायक जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अक्षत पांडे। अक्षत पांडे जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे तमाम सवाल खड़े हो जा रहे हैं, उनके कार्यप्रणाली पे खड़े हो जा रहे हैं और ये तक कह रहे हैं आपके साथी कि जाति देखकर कार्रवाई हो रही है। विजमा यादव और पूजा पाल दोनों को लेकर तमाम सवाल इस समय खड़े हैं। आप कैसे देख रहे हैं जो पूरा घटना चक्र जो इस समय चल रहा है? देखिए, हमारे जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं वो केवल एक जात का सपोर्ट करते हैं। कौन सी जात का सपोर्ट कर रहे हैं? जिस जात के वो खुद हैं उसी जात का सपोर्ट करते हैं। आप तो पंडित जी हैं, पंडित जी का सपोर्ट नहीं हो रहा है। इसी सरकार में कितने पंडितों को सड़क पे दौड़ा के एनकाउंटर करने का काम इस सरकार ने किया। जो फर्जी एनकाउंटर में कितने पंडित मारे। मैं पंडितों की या जात की बात नहीं करूँगा, इस सरकार से कोई खुश नहीं है। आप बात पूजा पाल की कर रहे हैं। पूजा पाल कभी पीडीए की आवाज़ बनती थी, लेकिन आज वो चापलूसी कर रही हैं। उन्हें अपना टिकट की चिंता है भारतीय जनता पार्टी से। आज वो समाजवादी पार्टी विरोधी हैं, आज अखिलेश यादव विरोधी हैं। इसी पूजा पाल को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने विधानसभा भेजा और 2019 में उन्नाव से लोकसभा प्रत्याशी भी घोषित किया था। इनके कागज़ कुछ कंप्लीट नहीं हो पाए थे तो इन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस किया। जिस नेता ने इनके लिए इतना कुछ किया, आज उन्हीं के विरोध में ये बोल रही हैं। एक बात बताइए, पढ़ाई करते हैं या कुछ और भी काम कर रहे हैं साथ में? मैं पहले छात्र हूँ, फिर छात्र राजनीति में मेरा इंटरेस्ट है। छात्र राजनीति में मैं इंटरेस्ट है? एक्टिव हूँ सोशल पॉलिटिक्स में, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। नहीं, विपक्ष की भाषा जैसे बोल रहे हैं ना, अभी आप बोल रहे हैं तो लोग कहने लगेंगे विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं। नहीं, मैं सही बोलने पे विश्वास रखता हूँ। बिल्कुल, मैं ज़्यादा झूठ के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। हाँ। माननीय अखिलेश यादव जी एक बहुत विजनरी लीडर हैं। हाँ। इस देश के नंबर 1 लीडर हैं और मैं उनका खुले दिल से खुलेआम सपोर्ट करता हूँ, उसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। आज आप मेट्रो देखिए तो अखिलेश यादव की, आप अपना जो नज़रें घुमाएंगे तो आपको हर जगह अखिलेश यादव के काम नज़र आएंगे। तो आप आप बताइए कि मैं कैसे उस नेता का विरोध कर सकता हूँ? यहाँ उनकी खुद की विधायक कह रही कि पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है वो किसी प्रकार सपोर्ट नहीं कर रही है। उनके पति के हत्यारे खुले हवा में घूम रहे, विपक्ष सपोर्ट नहीं कर पा रहा उनको। इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर आम हो चुकी हैं। ये बात सच है कि पार्टी उनके पति के ऊपर जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने मारा, उस पर आज भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्हें जेल से भी छुड़वा दिया। ये साफ दिखाता है कि योगी जी यादवों के या मुस्लिम के ये स्पेसिफिक 2 चीज़ें हैं जिनके खिलाफ हैं और खुलेआम खिलाफ हैं। इसका हम सब विरोध करते हैं। ये पंडित जी बोल रहे हैं? जी हाँ। आपका नाम भाई क्या हुआ? देखिए, मेरा नाम रघुवंश प्रताप सिंह है। रघुवंश भाई, आपके अभी साथी बोल रहे हैं, यहाँ तमाम लोग बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाति देखकर कार्रवाई करते, इस तरीके की बात है। विजमा यादव की बातें अब आम हो चुकी है। सोशल प्लेटफॉर्म पे तमाम लोग लिख रहे हैं कि उनको न्याय नहीं मिला, उनके पति के हत्यारे खुले हवा में घूम रहे। उधर पूजा पाल तमाम वाहवाही कर जाती हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और तमाम सवाल अब आम हो चुके। कैसे देख रहे हैं पूरी जो घटना चक्र है? देखिए, मैं जातिवाद पे तो नहीं जाना चाहूँगा जी, क्योंकि किसी की जाति के पे नहीं जाना चाहिए। तो दूसरी बात ये कि पूजा पाल जो हैं उनकी बात रही तो वो ठूक के चाटने वाला काम कर रहे हैं। पहले वो समाजवादी पार्टी में थी तो बीजेपी की विरोध करती थी, अब बीजेपी के साथ हो गई हैं तो समाजवादी पार्टी का विरोध करें। तो ये ठूक के चाटने वाला काम है। तो ये विजमा यादव को लेकर क्या कहेंगे जो न्याय नहीं मिल पा रहा है, इस तरीके की बातें? विजमा यादव का न्याय जो है वो बीजेपी पार्टी में मिलेगा नहीं और ना मिला है, क्योंकि ये सरकार वो वाली नहीं है जो न्याय करती है, ये अन्याय वाली सरकार है। न्याय एक ही सरकार मिलेगा, वो है समाजवादी पार्टी। 2 बार मुख्यमंत्री बना दिए, शपथ दिलवा दिए, 3 बार प्रधानमंत्री मोदी को शपथ दिला दी, उसके बाद अब ऐसी बातें आप लोग बोल रहे हैं। क्या है, भारतीय जनता पार्टी में न्याय नहीं मिलेगा, समाजवादी पार्टी में न्याय मिलेगा हमेशा। देखिए, ये तमाम युवा हैं, हम राजधानी लखनऊ के लखनऊ विश्वविद्यालय में इस समय खड़े हुए हैं। युवाओं से हम बात कर रहे थे। विजमा यादव को लेकर के तमाम बातें अब सोशल मीडिया पर लिखी जा रही कि उनके पति के हत्यारे इस समय खुली हवा में घूम रहे हैं और विजमा यादव ये बात खुद भी कह रही हैं। इस तरीके की बातें भी हैं। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं पूजा पाल किस तरीके से विधानसभा में
समाजवादी पार्टी से विधायक रही हैं और पार्टी विरोधी बातें करती, जिसकी वजह से उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। तमाम बातें अब सोशल मीडिया पर आम हो चुकी हैं, जिसको लेकर के हम यहाँ पर युवाओं से बात कर रहे थे। युवाओं ने अपनी बात रखी। कैसी लगी आपको रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।